दोस्तों ट्रैवल करते समय मूवीज़ देखना, गाने सुनने और अपने फ़ोन पे गेम्स खेलना किसे नहीं पसंद। अब मूवीज़ और गाने तो चलिए हम सब अपने फ़ोन पे ऑफलाइन स्टोर करके कभी भी देख सकते हैं। मगर कुछ गेम होते हैं वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप ऑनलाइन कनेक्टेड रहें और ऐसे में ट्रैवल करते समय अगर आपका डेटा कनेक्शन चला जाए तो आपका रिएक्शन गेम खेलते समय कुछ ऐसा होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपका रिएक्शन ऐसा हो और इसलिए इस वीडियो में बात करूंगा 10 ऐसे एंड्रॉयड गेम्स के बारे में जो आप ऑफलाइन खेल सकते हैं। और ये जो जितने भी मैं गेम्स इस वीडियो में खेलूंगा वो सारे के सारे मैंने फ्लाइट मोड में खेले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों पहला गेम है लिस्ट में रेल्म डिफेंस और ये एक टावर डिफेंस गेम है। तो टावर डिफेंस गेम में दोस्तों होता क्या है कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं जहाँ पे आपको अपने वेपन्स लगाने पड़ते हैं। अब क्योंकि ये मिडीवल टाइप का गेम है आपको आर्चर्स और स्वॉर्ड्समैन मिलते हैं और भी डिफरेंट टाइप के वेपन्स आएंगे जैसे आप अपग्रेड करेंगे। उसके बाद जब आपके वेपन्स लग जाते हैं तो एक वेव आती है दुश्मनों की और आपको अपने कैसल को या अपने जो भी प्रेशियस स्टोन्स हैं उनको बचाने पड़ते हैं उन सारे वेव से। तो जैसे जैसे आप एनिमीज को मारेंगे आपको गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और उससे आप अपने जो वेपन्स हैं उसको अपग्रेड कर सकते हैं, नए वेपन्स लगा सकते हैं और ओवरऑल ये एक स्ट्रैटेजी गेम है। और इस गेम की खासियत ये है कि जब आप गेम नहीं खेल रहे होंगे तभी भी आप इस गेम के बारे में सोचते रहेंगे कि यार मैं कैसे ये लेवल पार करूं, कहाँ पे अपने वेपन्स प्लेस करूं, बिकॉज आगे जा करके ये जो लेवल्स हैं वो टफ होते रहेंगे और जो वेव हैं वो भी ज़्यादा कठिन होती रहेंगी। दूसरा गेम है लिस्ट में मोटो डिलाइट। अब ये एक मोटो बैलेंसिंग गेम समझ लीजिए आप, जहाँ पे एक ट्रैक आपको दिया जाएगा और एक मोटरसाइकिल है जो आपको बैलेंस करनी है उस पर्टिकुलर ट्रैक में। अब जैसे जैसे आप हवा में गोते खाएंगे तो आपको राइट या लेफ्ट इस अपने बाइक को बैलेंस करना पड़ेगा और फिर उसको ट्रैक पे ही लैंड करा करके स्टार्स कलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखने की ये है कि जब आप लैंडिंग कर रहे हैं तो एक टायर हमेशा ज़मीन पर है, नहीं तो आपके जो ड्राइवर है उसको चोट लग सकती है और आपको वापस से पूरा लेवल खेलना पड़ेगा। इस गेम की दोस्तों एक खासियत ये भी है कि जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है वो चेंज होते रहते हैं और आप एक ही ट्रैक खेलते खेलते बोर कभी नहीं होंगे। तीसरा गेम है दोस्तों लिस्ट में ट्रैफिक राइडर। अब ये आप एक एंडलेस रनिंग गेम समझ लीजिए, जैसे कि सबवे सफर होता है, टेम्पल रन होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप दौड़ रहे नहीं हैं, आप अपने स्कूटी पे हैं और आप ट्रैफिक के बीच में हैं और यहाँ पे आपको ट्रैफिक डॉज करना है और स्पीड अपनी जितनी ज़्यादा हो सके रखनी है और कॉम्बो पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं और फाइनली चेक पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये एंडलेस रनिंग गेम नहीं है, ये करियर गेम भी है जहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस पार करने हैं, डिफरेंट आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे और अपनी जो स्कूटी है उसको आप अपग्रेड करके बाइक खरीद सकते हैं और उसमें और डिफरेंट स्पीड अपग्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा रनिंग गेम है अगर आप सबवे सफर या टेम्पल रन से कुछ नया देख रहे हैं तो। अगला गेम है दोस्तों लिस्ट में रियल कार पार्किंग और जैसे इस गेम का नाम वैसे इसके काम। आपको एक कार दे दी जाएगी जो आपको पार्क करनी है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हैं उनको टच नहीं करना है बिकॉज अगर कार डैमेज होती है तो आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको गियरिंग और रिवर्स पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये एक प्रिसिशन गेम है और अगर आप कार एंथुजियास्ट है, अगर आप कार पार्किंग एंथुजियास्ट हैं तो आप इस गेम को ज़रूर खेल सकते हैं। ज्योमेट्री डैश दोस्तों लिस्ट में अगला गेम है और ये भी एक आर्केड गेम आप समझ लीजिए, जहाँ पे आपको एक हीरो तो नहीं, मतलब समझ लीजिए एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है जो आपको बाउंस कराने हैं और जो भी ऑब्स्टिकल है उनको डॉज करना है। यहाँ पे आपको एक ही चांस दिया जाएगा जिसमें आपको लेवल कंप्लीट करना है, नहीं तो आप वापस से स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मगर इस गेम में प्रैक्टिस मोड भी है जहाँ पे आप एक लेवल बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस लेवल को पार कर सकते हैं तब आप उसका जो फाइनल मोड है वो खेल लीजिए। इस गेम में खास बात है इसकी लाइटिंग और इसके साउंड क्वालिटी, क्योंकि लाइटिंग इसमें आपको नियॉन लाइटिंग मिलेगी और जो साउंड है वो डिफरेंट ट्रांस म्यूजिक है जो गेम खेलते खेलते आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। डॉक्टर ड्राइविंग 2 लिस्ट में अगला गेम है और ये कोई कार रेसिंग गेम नहीं है बल्कि इसका कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक रूल्स मानने हैं। जी हाँ, जब आप गेम खेल रहे होंगे तो आपको डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, जैसे कि समझ लीजिए स्कूल का एरिया तो आपको 30 किलोमीटर/आवर पे चलाना है, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना है और उसके हिसाब से आपको एक एक स्टेज पार करने हैं।
तो दोस्तों अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते रियल लाइफ में तो बहुत गलत बात है। ट्रैफिक रूल्स हमेशा मानिए और इस गेम पे प्रैक्टिस करते करते क्या पता आप रियल लाइफ में भी ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ हेवी गेम्स के बारे में और लिस्ट में पहला नाम है नोवा लेगेसी का। अब ये गेम क्योंकि 20 MB का है तो शायद आपको हेवी ना लगे, पर आप जब गेम लॉन्च करोगे तो आपके जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बिकॉज इस गेम की ग्राफिक क्वालिटी बहुत अच्छा है। नोवा 3 से अगर आप कंपेयर करें तो हाँ थोड़ी सी कम है इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी, बट जो गेम प्ले है वो उसी लेवल की है। गन्स और जो आपके एनिमीज आते हैं वो भी, उनकी भी ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो ज़रूर इस गेम को डाउनलोड करिए। हाँ, इस गेम को आप USA से बाहर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो मैं APK मिरर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली APK फाइल डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिस्ट में नाम है डंजन हंटर 4 का, और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं हैक एंड स्लैश गेम, बिकॉज यहाँ पे आपको तलवारबाजी करनी है अपने वॉरियर के साथ, और जो डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स आते हैं आपके क्वेस्ट में उनसे लड़ना है, मैजिकल पावर के थ्रू लड़ना है या फिर अपने स्वॉर्ड के थ्रू लड़ना है, और फाइनली एक के बाद एक लेवल क्रॉस करना है। यहाँ पे एक खास बात है दोस्तों कि आप जो अपना वॉरियर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आप लेवल अप होंगे आप उसको अपने तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं। अगला गेम है दोस्तों लिस्ट में गैंगस्टर वेगास 4, और ये एक GTA कम्पिटिटिव आप समझ सकते हैं, बिकॉज इसका जो गेम प्ले है बहुत कुछ GTA की तरह है। अब इस गेम पे आप गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते एनिमीज पे शूट कर सकते हैं, रिंग बॉक्सिंग कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको नए नए लेवल्स पे आप जाएंगे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, और वो अगर आप पार करेंगे तो आप लेवल अप होंगे और अपने जो गोल है आपका उस सिटी पे राज करने का वो पूरा होगा। अब लिस्ट में आखिरी नाम है दोस्तों ब्रदर इन आर्म्स का। अब जब PC पे मैं खेलता था तो मेरा फेवरेट गेम था ब्रदर इन आर्म्स 3, बिकॉज उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी उस जमाने की, और यही बात इस गेम में भी आपको मिलेगी। इस गेम को आप ऑफलाइन खेल सकते हैं, तो ऑफलाइन सपोर्ट में आपको जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऑप्शन है इसमें ऑनलाइन खेलने का भी, मल्टीप्लेयर खेलने का भी। तो ये कॉम्बो मान लीजिए आप, और ये ये थर्ड पर्सन शूटर गेम है, और डिफरेंट आपको जो स्टेजेस हैं वो पार करने पड़ेंगे, अपने वेपन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा और कॉइन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे वो 10 एंड्रॉयड गेम्स जो आप अपने फ़ोन पे बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना किसी डेटा कनेक्शन के खेल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।